जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल, जो लगभग टॉप से 55% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो कौन से लेवल पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये दीपक फर्टिलाइजर का वीकली टाइम फ्रेम, ये मंथली टाइम फ्रेम है, जिसमें देख सकते हो कि आप इसमें एक पहले मार्केट पुरानी कंपनी है, मार्केट में 1999 में ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी। फिर आप एक अच्छा मूवमेंट आया, ये टॉप लगाया था 17 में। उसके बाद में कोविड के टाइम एक डिप लगाया और डिप में आप देख सकते हो कि एक पैटर्न बना था, उसको देख सकते हो राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना। एक सेकंड, राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना। राउंडेड बॉटम के बाद में एक हम देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, जो एक अप ट्रेंड में स्टॉक में बनता है। तो यहाँ पर राउंडेड बॉटम और फिर बाद में एक ये कप बन गया और कप और हैंडल बन गया। आप इसको अच्छी तरह से देखोगे, अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो देखिए, इसको देखो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये कप है और ये हैंडल है, और फिर देखिए कितनी रैली आई है। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में तो इसमें लगभग तो उसी सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है, जो 17 में इसने एक रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर हैंडल बनाया था। तो इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक में अच्छी रैली आ जाती है। 200-150 रुपये 100 रुपये का स्टॉक था और ये 1000 रुपये के लगभग चला गया, तो मतलब 5 गुना हो गया था। तो अपने को ऐसे स्टॉक से एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कौन से लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। एक यहाँ पर देखिए मेजर रेजिस्टेंस था, ये मेजर रेजिस्टेंस था, जिसको ये ब्रेकआउट किया, एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेकआउट कर दिया था, तो मतलब तीसरी बार ब्रेकआउट किया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो एक ये मेजर सपोर्ट बन जाता है इस लेवल का। इस लेवल से थोड़ा बहुत अगर नीचे आना चाहेगा तो ये लेवल बन सकता है इसका। ये एक सेकंड में थोड़ा सी एडजस्ट कर देता हूँ, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल बन रहा है इसका, जिससे कि अभी प्रेजेंट ऊपर वाले पर टेस्ट कर चुका है। अगर इसको नीचे की तरफ, अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी नहीं बनती है, मेजर सपोर्ट है, तो इस लेवल पे आ सकता है 375 के लगभग, 375 से 400 के लगभग आ सकता है। अभी ट्रेड कर रहा है, कौन सा ट्रेड कर रहा है, 490। यहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, चक्कर ये है कि यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट जोन बना हुआ आपने, अपने जोन रहे तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है और इसी से ले सकता है। अब करना क्या है, अपने को वेट करना है कोई भी बाइंग टीआरसीपी का। अब मंथली टाइम फ्रेम की बजाय अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम एक बार टेस्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में प्रेजेंट टाइम में एक यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पर बाइंग तो अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम में बन जाता है इसी लेवल पे, इसी लेवल पर अगर मंथली टाइम फ्रेम पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है, तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेवल रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही सही होगा। अब इसको एक ट्रेड लाइन कहाँ, इसको अभी दोस्तों चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर जिनको सेफ तरह से, मतलब थोड़ा सी रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो जब भी ये ब्रेकआउट हुए, देखो ब्रेकआउट का नियम, ये देखिए ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि ब्रेकआउट करता है तो पुलबैक पैटर्न का वेट करना चाहिए, ठीक है। ये एक यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी इसकी। देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना और इसी लेवल पर इसने देखो ब्रेकआउट, पहले रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार ये ब्रेकआउट फेल हो गया और ये तीसरी बार इसने ब्रेकआउट फिर फेल हो गया। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि 2-3 बार तो टेस्ट मिनिमम करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न के साथ में इस लेवल पे, जहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वहीं पे सपोर्ट बन के बाइंग टीआरसीपी देता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो इसमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया। अभी प्रेजेंट टाइम की एक सपोर्ट छोटा सा था, सपोर्ट के पास में ये सपोर्ट पहले का सपोर्ट था, तो ज़्यादा सपोर्ट अपन नहीं कह सकते। सपोर्ट केवल अपने वाला ये लेवल था जो हमने अभी डिस्कस किया मंथली टाइम फ्रेम में, जो यहाँ पर लेवल बन रहा था। एक सेकेंड, ये लेवल था, ये देख सकते हो, इस लेवल पे था। तो इस लेवल पे एग्जैक्ट टेस्ट कर चुका है। तो इस यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न का, मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे।
ठीक है, ये इसका सिस्टम हुआ। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर एक दूसरा ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट किस तरह से ले रहा है, और इसमें देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है। तो इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये दीपक ग्रुप से रिलेटेड है। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है बिजनेस मॉडल का नाम। और ये देखिए 1979 में इसमें ये सेटअप स्टार्ट हुआ था इन्होंने। और अमोनिया होता है, उससे ये मतलब कि अलग अलग केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कौन कौन सी सेक्टर को बिजनेस वर्टिकल की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल जो होते हैं, इंडस्ट्रियल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को केमिकल का यूज होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर बाद में आता है बिगेस्ट फर्नीचर मॉल होम डेकोर स्टोर इन पूना। इनमें थोड़ा सी ये डाइवर्सिफाई भी कर रखा है। इन्हें देखिए अपन इस डायग्राम में देख लेते हैं। इंडस्ट्री केमिकल में यूज में किया जाता है। फिर बाद में ये जो टेक्निकल एमोनिया नाइट्राइड है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर बाद में क्रॉप न्यूट्रिशन फसलों के जो न्यूट्रिशन मतलब कि उसको बढ़िया ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन यूज में किया जाता है, उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और वेल एडेड रियल इस्टेट एक बिजनेस है इसका, जो हमने डिस्कस किया था, उसका ये पुणे में है। वहाँ पर भी इसका थोड़ा सी डाइवर्सिफाई बिजनेस है, मतलब रियल इस्टेट का एक मॉल टाइप का बना रखा है, वहाँ पर इसका अपना बिजनेस मॉडल है। ये थोड़ा सी इससे केमिकल से रिलेटेड थोड़ा सी अलग है। ठीक है, तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। और डिटेल से आप जाके और भी देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट ये है और इसका मैनेजमेंट टीम ये अलग से है, तो इसको थोड़ा सी डिटेल से आप जाके साइट पे और चेक कर सकते हो। इसमें यही है हमने जो डिस्कस किया था। मार्केट के पास 6160 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 488 है। हाई गया इसका 715, 450 लो गया। स्टॉक भी है 12%। आरओसी इसका 25% है। आरओ इसका 26% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत क्या बहुत ही अच्छा देते हैं, 2.04% डिविडेंड यील्ड, ये अच्छा मतलब डिविडेंड यील्ड दिया है इसने। और फेस वैल्यू 10 है। अगर स्प्लिट होती है तो क्वांटिटी बढ़ सकती है। केमिकल सेक्टर का है। केमिकल सेक्टर की इसकी बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट। जिस तरह से प्राइस में 55% डिक्लाइन हुआ है, एक तो अपने को इस तरह से साइकोलॉजी पॉइंट मान सकते हो कि इतना 10 गुना रिटर्न दे दिया तो एक बार थोड़ा सी अपने को एग्जिट बनना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपने को ये देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या रियल में डिक्लाइन आया है। जिस तरह से 55% डाउन है तो क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ न कुछ तो दिक्कत हुई होगी। ऐसा नहीं कि क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूवमेंट अच्छा ग्रोथ कर रहा हो और इसके चार्ट अलग दिखा रहा हो। देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का देखते हैं तो 13 करोड़ का था, बाद में 24 है। और दिसंबर का देखें तो 1853 है। तो इस लेवल पे कह सकते हैं कि डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो बाद में 2032 है, बाद में 2138 है, बाद में 1570 है। तो इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1114 है, 114 है, बाद में 63 आ गया, बाद में 61 हो गया। तो ये तो अदर इनकम का सोर्स है। अदर इनकम का सोर्स भी इसमें कम हो गया, तो इसका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन दिखाई दे रहा है। पहले 63 था, अभी इसमें 61 हो गया। अब इसका अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की बात की जाए तो इक्विटी कैपिटल कितना है उसका 126 है, 126 है। बाद में रिजर्व की बात करें 64 है। और फिर बोरोइंग की बात करें तो 4077 है, ये बोरोइंग इसका कर्जा है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 45% है, एफआईज की 13% है, डीआईज की 3% है, और पब्लिक की इसमें 37% के लगभग है। और 2,18,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो होल्डिंग तो सबकी मतलब बैलेंस होल्डिंग है। एफआईज की कह सकते हो इसमें, डीआईज की होल्डिंग कम है और सबकी होल्डिंग अच्छी है। अब वापस आ जाते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे। तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा इस लेवल पे जो हमने जोन डिसाइड किया था। एक सेकंड में आपको यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, ये जोन है, लेकिन इस लेवल पे आ जाता है 370 के लगभग। तो वहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे भी हो सकती है। इसीलिए अपने को क्या करना है, इस लेवल पे थोड़ी क्वांटिटी अगर बन जाता है तो कम क्वांटिटी करना, और नहीं तो फिर इस लेवल का वेट कर सकते हो। इस लेवल पे बनेगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार होगा। जो एक इसमें पैटर्न बना कप एंड हैंडल पैटर्न, उसी पे लेवल पे ये अभी प्रेजेंट टाइम की में और डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इसमें और क्या क्वार्टरली रिजल्ट। एक बार इसका मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा अभी, तो बाद में उस टाइम में एक बार देख सकते हो। अब देखिए इसका अपन ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए एक इसका ट्रेड लाइन है, ये ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न बन गया है, तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। देखिए 2-3 चीज़ें साथ में होगी। क्या होगी, एक तो इस ट्रेड लाइन को पहले ब्रेकआउट करेगा, फुल ब्रेक पैटर्न आएगा, बाइंग टीएस भी देगा, तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इस यहाँ पर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो गई, यहाँ पर भी इसी लेवल पर
जो लोअर टॉप पैटर्न है, ट्रेड लाइन जो इसको लोअर टॉप पैटर्न है, इसको भी ब्रेक करेगा, मतलब ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर प्राइस लगभग कितना है, अभी प्राइस थोड़ा सी ऊपर है, प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 700 के लगभग, इसमें सस्टेन करनी चाहिए, 700 के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। लेकिन आपको इस ट्रेड लाइन से पहले ही मतलब 600 के लगभग ही पता चल जाएगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का केवल दो यहाँ पर बन रहा है, एक तो इस लेवल पे और या फिर इस लेवल पे। इस रेंज के अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, कंसोलिडेट कर सकता है। कोई भी अगर बाइंग करनी हो तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कोई भी बाइंग टीआरसी में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए एक बार इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें कोई लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। तो ये इसका वीडियो का कंक्लूजन हुआ। अगर इसका मतलब चार्ट का अगर वीडियो का कंक्लूजन जाने तो वीडियो एक बार हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और देख लेते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो मैं एक सपोर्ट लेता हूँ, एक टॉप ये एग्जैक्ट बात करूँ तो 61% की रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ है, हो सकता है अपने ड्रॉ थोड़ा बहुत किस तरह से किया हो। हाँ, एग्जैक्ट 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बन सकती है, नहीं तो फिर बाद में एक ये लेवल बन जाता है और इस लेवल पे अपने को बाइंग करनी है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक बार बाइंग टीआरसी भी मिलनी चाहिए, मंथली टाइम फ्रेम में बनती है तब अपन बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये केवल रिवर्सल भी हो सकता है, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड डाउन चल रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। कहीं भी इस लेवल पे ट्रेड लाइन पे जाके जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की ना अभी इस लेवल पे, मान लीजिए एक चीज़ अपने को और चीज़ें ध्यान रखनी है। मान लीजिए इस ट्रेड लाइन के पास में आप गए, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई और फिर बाद में देखेंगे तो इस लेवल से वापस रिवर्स हो सकता है इस चीज़ का। अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपको सस्ता मिल जाएगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वापस है तो प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो। फिर वो नीचे कहाँ से आके कहाँ तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो का कंक्लूजन देखिए तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक है। फंडामेंटल में बात की जाए तो एक क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए थे, तो इस वजह से एक बार क्वार्टरली रिजल्ट मार्च का अपने देखने पड़ेगा किस तरह से उसमें आ रहा है, क्योंकि अभी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट डाउन भी आ जाए, उस चीज़ को देखना है। लेवल की बात की जाए तो अपना इस लेवल पे अपन जो यहाँ पर बाइंग मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी पे देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होगा। इस लेवल को अगर इस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 700 को, तब इसमें अच्छी रैली आ सकती है, नहीं तो ये कंसोलिडेट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।